हेलो मैजिकल पर्सनालिटीज, फिर से मैं सलीम पठान आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डार्विन मैजिकल पर्सनालिटी, अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिकल थॉट्स एंड मैजिकल टेक्निक्स। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपके लिए ऐसी 3 अद्भुत स्टोरीज लेके आया हूं जो आपके जीवन को और बेहतरीन बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम उन महान हस्तियों की बातें करते हैं जिनका उद्देश्य हिंदू, मुस्लिम या किसी और धर्म के किसी समुदाय के लिए नहीं, पर पूरी मानव कल्याण के लिए होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और मानते हैं कि आजकल 10 में से 8 वीडियो हम सबको धार्मिक रूप से एक दूसरे से अलग करने के लिए बनते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम भाईचारे के साथ ऐसे महान व्यक्तियों के विचारों की बात करते हैं जो हर एक इंसान के जीवन को बेहतर बनाने में मददरूप होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह धार्मिक होना मुश्किल लगता है तो इस 3 कहानियों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ये 3 कहानी आपको धार्मिक बनने में बहुत ही मददरूप होगी। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हम सबके जीवन को बेहतर बनाने वाली बातें और विचारों के लिए हमें सिर्फ मौलाना और पंडितों पर आधारित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम युवाओं को खुद ये बातें सीखकर व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी और माध्यम से एक दूसरे को बतानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमें धर्म से जुड़कर धार्मिक बनाने वाली 3 कहानियां शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी के दौरान हम ये भी सीखते जाएंगे कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन के कौन से भाग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी पहली कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे थे और सबके कंधे पे एक 20 फीट की सीढ़ी थी। उस मैदान को आप दुनिया समझ लीजिए, उस चलने को हमारी जिंदगी और उस सीढ़ी को हमारे धार्मिक काम समझ लीजिए। चलते चलते सबको एक निर्धारित जगह पर पहुंचना था। यकीनन वो सीढ़ी सबको भारी लग रही थी और हम जैसे कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैं इस सीढ़ी को थोड़ी सी काट दूं, क्या फर्क पड़ेगा, कौन देख रहा है। उसने 4 फीट की वो सीढ़ी को काट दिया। अब सीढ़ी बची है उनके 20 में से सिर्फ 16 फीट की और वो आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यही हम करते हैं। अगर हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम कभी पूरी रकात ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, ये सोचकर कि हमने अपनी फर्ज ज़कात तो अदा कर दी है। और अगर आप एक हिंदू भाई है तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोग दर्शन करके वापस आ जाते हैं, पूजा तक कोई नहीं ठहरता। इसी तरह से उस बंदे ने 4 फीट सीढ़ी कम कर दी और 16 फीट लेकर आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कि मेरा वजन बहुत ही हल्का हो गया है और अब मैं जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले पहुंचने के लिए मैं इसे आधी ही कर दूं। उसने उसे काट कर सिर्फ 8 फीट का कर दिया और सबसे पहले जाकर अपनी मंजिल को देखने लगा। वो बहुत ही खुश हो गया कि सब बहुत ही पीछे है और मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी हुई है, अभी मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी के दौरान जितना सफर उसने तय किया था उसकी जिंदगी का सफर था और सामने जो उसे दिखाई दे रही थी मंजिल, वो जन्नत यानी कि स्वर्ग का दरवाजा था। कुछ देर बाद वो स्वर्ग के दरवाजे तक आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक बहुत ही लंबी खाई है जो उसे पार करनी है। वो इंसान इधर उधर कुछ ढूंढने लगा जिस तरह से वो खाई को पार कर सके। कुछ देर बाद उसके पीछे रह गए सारे लोग आ गए। वो ये जानकर खुश हो गए कि वो खाई 20 फीट लंबी थी, इसलिए अपनी सीढ़ी को ब्रिज बनाकर वो सब पार हो गए और जन्नत के अंदर चले गए। और पीछे रह गया सिर्फ वो इंसान जिसने अपने समय को बचाने के लिए अपने धार्मिक कामों को आधा कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के बताए गए हुए कामों को ना कर हम अंत में हमारा ही बुरा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारी दूसरी कहानी सुनते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि ईश्वर को कौन लोग ज्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मस्जिद में पूरा दिन इबादत करने वाले मौलाना और मंदिर में पूरा दिन सेवा करने वाले पंडित की मरने के बाद जिंदगी हम सबसे बेहतर होने वाली है। पर अभी की अगर बात करूं तो उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती। तो कैसे पता चलेगा कि ईश्वर किन की इबादतों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इसी बात का जवाब पाने के लिए एक मौलाना अपने गुरु के पास गए और बताने लगे कि मैं 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता हूँ। मैं फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा सब नमाजों को सारी रकातों के साथ पढ़ता हूँ, फिर भी अल्लाह मुझ पर इतना मेहरबान क्यों नहीं है? और दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिर्फ नमाज अदा करके चला जाता है पर ज्यादा वक्त मस्जिद में नहीं गुजारता, वो इतना सफल क्यों है? इसी बात को समझाने के लिए उनके गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिया जला के देता हूँ, अगर सुबह से रात तक वो दिया नहीं बुझा तो समझ लेना कि तुम्हारी इबादत पक्की है। दूसरा दिन फजर का टाइम था। सुबह सुबह उस गुरु ने एक दिया जलाकर उस मौलाना को दिया और कहा कि ईशा यानी कि रात की नमाज तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए। उस मौलाना ने हर एक संभव कोशिश की कि वो दिया ना बुझे और ईशा तक वो दिया नहीं बुझा।
वो बहुत ही खुश हो गया और अपने गुरु से जाके कहने लगा कि देखो, सुबह से रात हो गई और मेरा दिया अभी भी चल रहा है। उनके गुरु ने मुस्कुरा के कहा, अगर मैं तुम्हें एक दिए की जिम्मेदारी दे दी तो तुमने फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा ये सारी नमाजें छोड़ दी। जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो उसके ऊपर हजारों दुनिया की जिम्मेदारियां हैं, फिर भी कभी उसने अपनी नमाज को नहीं छोड़ा। उनके गुरु ने बताया कि खुदा सबसे ज्यादा खुश उस बंदे से होता है जो दुनिया की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी अपने खुदा का शुक्र करना नहीं भूलता। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी कहानी नंबर 3 की, जो आपको बताएगी कि शैतान भी जरूरी क्यों है। दोस्तों, एक मर्तबा भगवान बहुत ही ऊंचे पर्वत पर बैठे हुए थे। वहां पर पहुंचने के लिए 5000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, पर उसी पर्वत के नीचे एक शैतान बैठा हुआ करता था। वो शैतान आने वाले सारे भक्तों को कहता कि ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। मैं बहुत बार जाके आ चुका हूँ पर मैंने वहां पर कुछ नहीं पाया, तो आपका जाना भी फिजूल ही होगा। और ऐसी बहुत सारी बातें बताकर वो आने वाले भक्तों को वापस भेज देता था। ऊपर बैठे हुए भगवान ने निश्चित किया था कि जो भक्त मेरे पास पहुंचेंगे मैं उनकी हर एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा तो एक भक्त 5000 सीढ़ियां चढ़कर उनके पास आया और आकर अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले ही भगवान ने उसे कह दिया कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। वो भक्त बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता था कि आप साक्षात्कार हो और आप यहाँ पे मुझे मिल ही जाओगे, पर प्रभु नीचे एक शैतान बैठा हुआ है जो भक्तों को आपके पास पहुंचने नहीं देता। वो आपके खिलाफ भक्तों को भड़काता है कि इस काम से कोई फायदा नहीं है, आप उसे क्यों नहीं रोकते। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं क्योंकि उस शैतान को मैंने ही बिठाया हुआ है, क्योंकि वो शैतान मेरे लिए एक फिल्टर वाला काम करता है। मेरे पास उसी इंसान को भेजता है जो सच में मुझ पे श्रद्धा रखता हो, और उस शैतान की वजह से ही करोड़ों में से मेरे पास सिर्फ वही इंसान पहुंचता है जो सच में मेरा भक्त बनने के लायक होता है। दोस्तों, इसीलिए आज के बाद जब कभी भी आपको नमाज पढ़ने या फिर पूजा पाठ करने के लिए शैतान रोके तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या वो आपको फिल्टर तो नहीं कर रहा, और आप अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प से अपने ईश्वर की तरफ पहुंचने की पूरी कोशिश करिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियोस बनाने की कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप अपने जीवन में सचमुच कुछ बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों कहानियां बहुत ही पसंद आई होगी और इसमें सीख लेने के बाद आप अपने धार्मिक जीवन को भी और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल डायरी मैजिकल पर्सनालिटी में और बहुत सारे ऐसे ही मैजिकल थॉट्स और कहानियां अपलोड कर दी है, उसे जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तब तक के लिए मैं सलीम पठान आपकी इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।